बस हो गया गरबा। थैंक यू वाह 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 वाह। अभी नंबर देखू का जेठालाल का अरे ह्याला काय अर्थ आहे? मिठाई झाली, गिफ्ट झालं, गरबा झाला, आता काय बाकी आहे? रात्र झाली ना, रात हो गई। वो कहते हैं ना कि रात को कोई शुभ काम नहीं करते, अशुभ गिना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या, कल सुबह आराम से नहा के पूजा वूजा करके एकदम फ्री होके शांति से नंबर देखना कल सुबह। अरे ये जेठिया, अरे क्या एक शिक्षक की परीक्षा ले रहा है? और नहीं तो क्या। अरे उसे नंबर देख लेते भाई। हाँ जेठालाल, 8:30 बजे तक का ही मुहूर्त है भाई। हाँ ठीक है, तो देख। हाँ। लेकिन एक मिनिट, तक है आपला ते अभी कैसे टालूं? मिल गया। काय? सोनू कहाँ है? कौन सोनू? है? जिसको स्कूटर में बिठा के तू पूरे मुंबई में घुमाना चाहता है, जिसकी वजह से तुझे जल्द से जल्द स्कूटर का नंबर चाहिए था, सोनू। सोनू कहाँ है? जेठालाल वो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए गई है। अरे तो उसके बगैर तो नंबर देखेगा। अरे इलाज नहीं जेठालाल, 8:30 कभी भी बच सकते हैं। अरे बिल्ली मास्टर, तू अपने मुहूर्त में नंबर देख ले। हाँ तेच म्हणतोय मी। पोपटलाल जरा बाजूला बाजूला। अहो थांबा. थांबा थांबा, माझी भाभी काहीतरी सांगते। कोई रोकेगा नहीं माझी भाभी को। बोलिए बोलिए माझी भाभी बोलिए। आप नंबर मत देखिए। शाबाश। अरे काय शाबाश का? चाचा जी ने हमें स्कूटर लेने में मदद की है ना, तो नंबर देखने का उद्घाटन चाचा जी को करने दीजिए। अच्छा। अरे नहीं माधवी बेटा, अरे मैं तो कहता हूँ तू सबसे पहले नंबर देख। तू घर की लक्ष्मी है। हाँ लक्ष्मी चल, माधवी चल लवकर। नहीं आहो, नहीं चाचा जी प्लीज आप ही कीजिए ना उद्घाटन। अरे कोई तो नंबर देखो यार। अरे कोई क्यों, मैं हूं ना, मैं खोलता हूँ। एक मिनट, आता काय? एक मिनट, सॉरी भिड़े, लेकिन ए दया, ओ हम लोग में ऐसा रिवाज है ना कि ऐसे शुभ कार्य किसी कुंवारिका के हाथों अगर आप कराओ तो शुभ कार्य और भी शुभ हो जाता है? हाँ, पर सोनू तो अभी यहाँ नहीं है ना। हाँ, सोनू नहीं है तो काम कर भिड़े, इतनी राह देखी है तो अभी एक हफ्ता और राह देख ले। एक हफ्ते के बाद आराम से सोनू के हाथों ही ये नंबर का उद्घाटन करो ना, शांति से नंबर देखना। बराबर। टप्पू के पापा, एक रास्ता है। क्या? हम रिवाज को बदल दे तो? कैसे दे भाभी? अभी यहाँ कुंवारिका हाजिर नहीं है, तो क्यों ना हम गोकुल धाम के कुंवारे से उद्घाटन करवाए? नहीं, मैं उद्घाटन नहीं कर सकता। मैं कैसे कर सकता हूँ उद्घाटन? अरे पोपटलाल क्यों नहीं कर सकते उद्घाटन? बिल्कुल कर सकते हो। अरे तुम तो स्कूटर का नंबर भी लेने गए थे। यू आर मोस्ट एलिजिबल फॉर दिस। करो उद्घाटन करो। अरे नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता। ये डिब्बे, बस हाँ, अभी बिल्ली मास्टर के साथ बहुत मस्ती हो गई। चल नंबर खोल। चल फटाफट कर। करो चलो उद्घाटन करो। जल्दी। हाँ भाई हाँ, तेरे नसीब में अभी मेरे हाथों से ही स्कूटर का नंबर देखना लिखा, तो वैसे ही सही। हाँ चल। शाबाश, हो गया। वाह पुढचं माधवी नंबर आला। यस। MH02AB 420। जेठालाल, क्या है ये? हाँ? कैसा नंबर है ये? पर पोपटलाल तुम गए थे 7वें नंबर लेने के लिए। तुम्हें समझ में नहीं आया कैसा नंबर लेके आए तुम? अरे भाई, मैं तो सिर्फ कंपनी देने के लिए गया था। मेन काम तो जेठालाल का था ना, और वो भरत भाई जेठालाल के दोस्त है।
जेठालाल, भिड़े, ये नंबर हमने पसंद नहीं किया है भाई, ये नंबर हमें मिला है। दया भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? हाँ, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि टप्पू के पापा और पोपट भाई का मजाक मैं समझ गई हूँ। जेठालाल, क्या कैसा मजाक कर रहे हो तुम? डर गया था मैं। मुझे पता है, मैंने तुम्हें नंबर के लिए बहुत परेशान किया, इसलिए तुमने नंबर का मजाक किया ना मेरे साथ। लेकिन ऐसा मजाक मत करना भाई, डर गया था मैं। हाँ जेठा भाई, तो ऐसा कैसे हुआ? अरे बेटे, तुम भी कमाल करते हो भाई। नंबर लेने के लिए गया जेठालाल और साथ में पोपटलाल। वो कहते ना करेला और नीम चढ़ा। अब ये दोनों साथ गए तो मजाक तो करेंगे ही भाई। अरे हम लोग मजाक नहीं कर रहे, मैं तो सब टप्पू की कसम। हाँ, फिर तो सच बोल रहा ये तो सच है यार। कल्याण, जेठा भाई, ये नंबर चेंज नहीं हो सकता? नहीं हो सकता माधवी भाभी, मैंने भरत भाई को नंबर देखते ही बोला कि ये नंबर नहीं चलेगा, प्लीज ये नंबर बदलवा दीजिए। लेकिन उन्होंने बोला कि एक बार सरकारी कागज पत्र हो गया तो अभी कुछ नहीं हो सकता, यही नंबर आपको चलाना होगा। अरे देवा, नशीबच फुटका। लेकिन जेठालाल, ऐसे कैसे चलाऊं? 420 नंबर वाला स्कूटर मैं कैसे चलाऊं? 420 मतलब धोखाधड़ी का नंबर। एक शिक्षक ही स्कूटर चलाएगा? अब ये नंबर इनको सूट ही नहीं करेगा। यही बात मैंने भरत भाई को बोली पीड़े कि हमारा पीड़े आदरणीय शिक्षक है, वो ये 420 नंबर वाला स्कूटर कैसे चला सकता है? प्लीज कुछ कीजिए। ये पोपटलाल, मैंने बोला था कि नहीं? बोला था भाई, जेठालाल ने बोला था और भरत भाई ने ये भी बोला था कि अब कुछ नहीं हो सकता। और अगर भिड़े हो सकता तो ये पोपटलाल अपनी ऊंची से ऊंची पहचान लगा के नहीं कुछ करता? नहीं जेठालाल, मैं सरकारी काम में दखल अंदाजी नहीं करता। आत्माराम, तुम पहले ही वो स्पेशल नंबर ले लेते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। सॉरी भिड़े, मैं जब भी तेरे लिए कुछ अच्छा करने जाता हूँ गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन जेठालाल, भरत भाई को परत पूछो ना एक बार फिर, प्लीज प्लीज, मतलब कुछ हो सकता है। हाँ जेठा भाई प्लीज। नहीं भिड़े, कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी ये नंबर देकर तुझे झटका लगा ना, ठीक वैसे ही हम दोनों ने भी पहली बार नंबर देखा तो हम दोनों का भी बहुत झटका लगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की भरत भाई को, बहुत मैं गिड़गिड़ाया, लेकिन वही वो बोला कि कुछ नहीं हो सकता अभी। और अगर हो सकता तो मैं तेरे कहने की राह थोड़ी देखता, मैं करा के ही लाता ना। शी भाई, कठिन है। जेठालाल, ऐसे कैसे मैं स्कूटर चलाऊंगा? जब भी मैं स्कूटर चलाऊंगा लोगों के लिए मजाक का विषय बन जाऊंगा। लोग जब भी मुझे देखेंगे मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो देखो 420 आया, वो देखो 420 गया। फिर आत्माराम, एक आइडिया है। क्या है? देखो क्या है आत्माराम, ये नंबर तो चेंज नहीं हो सकता, तुम ये स्कूटर बेच दो। भेज दो। हाँ, क्या है कि ये तुम्हारा स्कूटर अभी नया है, इसका बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा और जो पैसा मिलेगा उससे नया स्कूटर खरीद लेना। फिर नया स्कूटर, नया नंबर। ओ यार, मस्त आइडिया। और पिड़ो, और तेरा ये स्कूटर जो है ना 80-85 हजार रुपए में तो निकल जाएगा और नया स्कूटर 1 लाख रुपए में आ जाएगा और फिर नंबर के भी 4-5 हजार रुपए तो चले जाएंगे और लगा ले सारा खर्चा निकाल के 20-25 हजार रुपए में नया स्कूटर और नया नंबर आ जाएगा। नहीं 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 सोडी, मुझे अभी एक नया पैसा खर्च नहीं करना है। मुझे ये 420 नंबर वाला स्कूटर चलाना ही नहीं है। अरे भिंडी मास्टर, जरा सुन भाई। अरे 420 स्कूटर का नंबर है, तेरे चारित्र का प्रमाण पत्र नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर किसी के स्कूटर का नंबर 1 है तो वो क्या दुनिया का नंबर 1 आदमी है? अगर किसी के स्कूटर का नंबर 100 है तो क्या वो 100% खरा आदमी है? भिंडी मास्टर, नंबर किसी के चारित्र का प्रमाण पत्र नहीं होता, समझा? बापूजी, हाँ सही बात है चाचा। मान लो 302 हो स्कूटर का नंबर तो वो हत्यारा थोड़ी होगा भाई। करेक्ट है मेहता साहब। चाचा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं किस किस को समझाता फिरूं कि मैं 420 नहीं हूं। बाबा, नंबर आ गया। बाबा, वीडियो अंकल नंबर आ गया। हाँ आ गया, देख देख देखो क्या नंबर आया, देखो। MH02AB420। वाह, 420।
बस बस मैंने तय कर लिया है कि मैं ये स्कूटर कभी नहीं चलाऊंगा। इसे ऐसे ही पड़े रहने दो। चल सोनू, चल माधवी चल। एक मिनट बाबा, इतना अच्छा नंबर तो है, क्या प्रॉब्लम है? काय 420 अच्छा नंबर? हाँ। काय बोलते ही? सोनू, ओए की गल कर रही है सोनू? भिड़े अंकल 420 है? घोगी। गोगे पुत्र। लेकिन बाबा सच में ये नंबर बहुत अच्छा है। अब नंबर को गौर से देखिए। देखो MH02 AB 420। बाबा AB मतलब आपका नाम आत्माराम भिड़े और 420 4 जो आपकी बर्थ डेट है, सेकंड जो आई की बर्थ डेट है और 20 सोनू की बर्थ डेट। हाँ। और बाबा इस पूरे नंबर का टोटल 6 है और 6 को क्या है? हमारी मैरिज एनिवर्सरी। हाँ। अरे भाई वाह सोनू, तुमने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी भाई। जो बात हम लोग भिड़े को नहीं समझा पाए वो तुमने 1 मिनट में समझा दी। हाँ भाई, माधवी भाभी भिड़े, ये प्रॉब्लम तो सब जगह, लेकिन यही नजरिया काम आता है कि हम किस चीज को किस दृष्टि से देखते हैं, अर्थ बदल जाता है। अब मान लीजिए गिलास में पानी है लेकिन पूरा नहीं है, आधा ही है, तो किसी को वो आधा भरा हुआ लगता है, किसी को आधा खाली लगता है, किसी को आधे में पानी लगता है तो आधे में हवा लगती है। अब ये तो नजरिए की बात है। तो सोनू ने आज तुम्हारा नजरिया बदल दिया। थोड़ी देर पहले तक जो नंबर तुम्हें नेगेटिव लग रहा था, धोखाधड़ी का लग रहा था, अब देखो परिवार का नंबर हो गया, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, सब कुछ। सही बात है। मेहता अंकल ये सब बराबर है, लेकिन इस नंबर की वजह से भिड़े अंकल का रोज मजाक बनेगा, उसका क्या? गोगी बेटा, लोग अगर मजाक उड़ाते तो उड़ाने दो। लोग कितने दिन बोलेंगे? 1 दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 10 दिन बोलेंगे, लेकिन उसके बाद भूल जाएंगे। करेक्ट है, करेक्ट है। अब समझ में आया भिड़े को कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, पर है नजरिए की बात। अरे किसके पास इतनी फुर्सत है कि वो मेरे स्कूटर का नंबर ध्यान में रखे? बराबर। और सबसे बड़ी बात, आदमी मैं ये कैसे पूछ सकता हूँ कि ये स्कूटर तुमने मुझे गिफ्ट किया है, और अभी उस तारीख को जिस दिन हम लोग पहली बार मिले थे, ये स्कूटर मेरे लिए सबसे यादगार भेंट है माधवी। नहीं, मैं इस स्कूटर को अपने आप से कभी अलग नहीं करूंगा। ये स्कूटर सिर्फ स्कूटर नहीं है, ये मेरा साथी है, ये मेरा साथी है। शाबाश शाबाश। और आप सब चाहते थे ना कि मैं इस स्कूटर का नाम रखूं? ऊपर डाले। आज से ये स्कूटर हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरा साथी बन के रहेगा, मेरा सखा बन के रहेगा। आत्माराम का सखा, इसलिए स्कूटर का नाम होगा सखाराम। सखाराम, बहुत बढ़िया नाम, क्या बात है। सखाराम आत्माराम भिड़े यांचा। सोनू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आज तुमने एक शिक्षक को सही रास्ता दिखाया। भिड़े भाई, सोनू शिक्षक की बेटी है, तो अच्छी शिक्षा देना तो उसके खून में है। क्यों भिड़े बहन? म्हणजे काय? चलो, देर आए दुरुस्त आए, है ना? यस। तो इस बात पे हो जाए गरबा। गणपति बप्पा, आज हम पहली बार हमारी स्कूटर पे घूमने जा रहे हैं। हम सो एक्साइटेड, बहुत मजा आएगा। आपका आशीर्वाद बनाए रखना। बोला गणपति बप्पा। दोस्तों, दुनिया में प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं होती, लेकिन शायद सारी प्रॉब्लम्स वैसी कठिन नहीं होती जैसी कि नजर आती है। मसलन हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अच्छी चीज निकल सकती है। मेरे ख्याल से तो प्रॉब्लम बिल्कुल नारियल की तरह होती है, ऊपर से सख्त, अंदर से नरम, बस नजरिया बदलने भर की देर है। अब देखिए ना, रात सबको अंधेरी लगती है, काली लगती है, लेकिन कवि को उसमें चांद की शीतलता नजर आती है। अब करेला सबको कड़वा लगता है, लेकिन उसमें कितने गुण हैं मुझसे ज्यादा तो कौन जानता है। बस नजरिया बदल दे तो चीजें बदल जाती है। अब देखिए ना, 420 जो नंबर धोखाधड़ी का पर्याय माना जाता है, उस नंबर में भिड़े परिवार की बर्थ डेट और एनिवर्सरी निकल आई और सारा भिड़े परिवार प्रसन्न हो गया। यही तो हम भी कहते हैं कि प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ,
बस नजरिए की है बात। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया को हमारे उल्टे चश्मे से देखिए और हंसते रहिए। हम आपको हंसाते रहेंगे विभिन्न रंगों के साथ, क्योंकि होली आ रही है। तो होली पे रंग भी होंगे, हास्य भी होगा, उमंग भी होगी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भिड़े, माधवी भाभी, सोनू सब कितना खुशखुशाल लग रहे हैं नहीं? हाँ बिल्कुल। जब से स्कूटर आया था ये लोग मचल रहे थे कि घूमने जाए। नया नंबर आते ही वो सपना भी पूरा हो गया। मेरा सपना कब पूरा होगा? भाई भिड़े फैमिली खुशखुशाल हो गई, वैसे मैं कब खुशखुशाल होऊंगा? कब मेरी शादी होगी? आखिर कब मेहता साहब? कब जेठालाल? आखिर कब? देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं बोलता हूँ। अरे पोपटलाल, अफसोस मत करो भाई। देखो भिड़े को जैसे देर से ही सही, लेकिन नया स्कूटर, नया नंबर मिला। ठीक वैसे ही तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा और तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। हाँ, बराबर कहा मेटे साहब ने। पोपट भाई, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। वैसे ही तेरे नसीब में बेर है, कांटे नहीं। बैठो बैठो बैठो, चाय पियोगे ना? अरे सच कहूँ तो चाय पीने ही आया हूँ। पता नहीं कैसे आज दूध फट गया। ओ, कोई बात नहीं पोपट भाई, ये लीजिए चाय। लीजिए, टप्पू के पापा, आपके लिए मैं भी चाय। हाँ कोई बात नहीं, बैठो मेरा भाई इतनी जगह पड़ी, बैठो ना इधर। ओके। वैसे एक बात कहूँ दया भाभी, कोई हिमालय पे जाए और बर्फ में न खेले, ऐसा संभव है? या मान लीजिए कोई हरिद्वार जाए और गंगा में न नहाए, ऐसा पॉसिबल है? ठीक वैसे ही आपके घर कोई आए और चाय न पिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपकी चाय के चर्चे तो चारों ओर है। एक्चुअली आप गरबा क्वीन तो है ही, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप टी क्वीन भी है। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। दया भाभी, आप सच में टी क्वीन है। क्या फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय बनाई है आपने, वाह मजा आ गया। थैंक यू। ओ थैंक यू। मेहता सबको चाय दे। हाँ, लीजिए। इतनी तारीफ की उन्होंने आपकी और आप उनको ही भूल गए। हाँ, अरे लाइए लाइए, आपके हाथ की चाय, मतलब दया भाभी के हाथ की चाय का तो कमाल ही है। मतलब दया भाभी ये क्या है? आयुर्वेदिक काढ़ा। क्यों? सॉरी मेहता साहब, वो अंजलि भाभी ने मुझे कहा है कि आप जब भी हमारे घर पर आओ ना, तब मैं आपको मसाला चाय नहीं, आयुर्वेदिक काढ़ा ही दूं। मेहता साहब मेरे दोस्त, मेरे परम मित्र है। वो मेरे घर पे चाय पीने आए और तू उन्हें काढ़ा दे रही है। चाय दे चाय दे। सॉरी टप्पू के पापा। दया, तू मेरी बात नहीं मान रही है? टप्पू के पापा सॉरी, मैं आपके लिए जान दे सकती हूँ, लेकिन मेहता साहब को मसाला चाय हरगिज नहीं दे सकती। पर अंजलि भाभी यहाँ कहाँ देख रही है? दे देना चाय। टप्पू के पापा मैं तो देख रही हूँ ना, और मैं मेरा वचन नहीं तोड़ सकती, क्योंकि मैं ठहरी अहमदाबादी, और अहमदाबादी का तो आपको पता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैं ठहरा कच्ची मारू। मैं अपने घर पे आए हुए मेरे परम मित्र को, मेरे परम दोस्त को चाय पिला कर रहूंगा। चाय दे। नहीं, मैं चाय नहीं दूंगी। तुझे मैं तो सबको चाय देनी पड़ेगी। हमारे जेंट्सों की दुनिया हुआ। एक जेंट्स दूसरे जेंट्स की कितनी तरफदारी कर रहा है। क्या हम लेडीज दूसरे लेडीज की तरफदारी नहीं कर सकते? क्या ये समाज इतना जालिम हो गया है कि लेडीज का कोई हक ही नहीं? क्या लेडीज के वचन की कोई कीमत ही नहीं? क्या लेडीज? अरे भैया क्या लेडीज लेडीज चालू कर दिया तूने? सीधी घर की बात है, उसमें लेडीज आंदोलन कहाँ शुरू कर दिया तूने? खाली चाय देने का बोल रहा हूँ, दे देना चाहे तो बात खत्म हो जाए। रहने दो जेठा, रहने दो। भाई भाभी मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। भाई भाभी आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरे नसीब की है। मेरे नसीब में असल में ये सब कुछ खाना पीना लिखा ही नहीं है। चलता हूँ। अरे वो मेहता साहब छाता लेके कहाँ जा रहे हैं? हाँ सॉरी, कोई बात नहीं। जेठालाल मैं चलता हूँ, तुम चाय पियो। नहीं नहीं मेहता साहब नहीं। अगर आपको चाय पीने नहीं मिल रही है तो मैं चाय कैसे पी सकता हूँ? अरे जैसे ये बेशर्म पी रहा है।
आप लोगों की आपस की बातचीत में मैं बीच में कहां से आया? आप चाय पीते रहिए, आपको तो पीने को मिल रही है ना चाय, आप चाय पीजिए प्लीज। थैंक यू। ये भाई, ये लीजिए, भिड़े भाई ने नोटिस भेजी है। देखो देखो, ये तो होली का आमंत्रण है। चलो जेठालाल, और मेरा आमंत्रण? नहीं नहीं, आपके लिए आमंत्रण नहीं है। इस बार होली में कुंवारों को आमंत्रित नहीं किया गया है। होली उन्हीं के लिए है जिनकी शादी होली। नहीं नहीं मेहता साहब, पोपट भाई आपके लिए भी है। हाँ। और मेहता साहब ये नोटिस आपके लिए। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी सोसाइटी में होली का आयोजन किया गया है, तो कल रात ठीक 8:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाना। हाँ हाँ जरूर आएंगे। हैप्पी होली। ओ सोनू, इस बार होली खेलना कैंसल। गोगी, तू पोपट अंकल नहीं है, तू गोगी है। कैंसिल कैंसिल क्या? हाँ ओ सोनू देख ना, इस बार टप्पू और गोली ने होली खेलने से मना कर दिया है। आई नो, इस बार दोनों ने पढ़ाई करने का डिसाइड किया है। हाँ तो गुड डिसीजन ना? बैड डिसीजन। क्यों? भिड़े अंकल होली तो खेलनी चाहिए ना। आप एक काम कीजिए ना, इस बार होली का प्रोग्राम टप्पू और गोली की एग्जाम खत्म होने के बाद रखिए ना। गोगी बेटा ऐसा नहीं होता, होली तो होली के दिन ही खेली जाएगी। अगर वो दोनों पढ़ाई करना चाहते तो उनको करने दो ना, अच्छी बात है ये। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी फटाफट होली खेल के पढ़ाई करने आ जाओ, कर ला। गोगी, हम जाके उनको मनाएं? तुझे लगता है वो मान जाएंगे? कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ तो चलो 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 चल 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 चल। वो सोनू, तुम्हें लगता है ना कि वो मान जाएंगे? टप्पू गोली, टप्पू गोली, टप्पू गोली, तुम लोग इस बार हमारे साथ होली खेलने आओगे ना? एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो तुम लोगों को आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ आना ही पड़ेगा, प्लीज प्लीज। फ्रेंड सुनो सुनो सुनो, इस बार हम होली नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इस बार हम पढ़ाई करने वाले हैं। हाँ। नहीं टप्पू गोली, तुम लोग को थोड़ी देर तो होली खेलने आना ही पड़ेगा। हाँ, तुम लोगों के बिना होली में कुछ मजा ही नहीं आएगा। हाँ, अगर तुम दोनों होली नहीं खेलोगे तो हम लोग भी होली नहीं खेलेंगे। हाँ। अरे गोगी, ऐसी बात करके हम लोग को टेंशन मत दे। ये प्रैक्टिकल यार, पिछली एग्जाम में मुझे और गोली को बहुत कम मार्क्स आए और अभी फाइनल एग्जाम्स आने ही वाली है। और वैसे भी हमारे पेरेंट्स को हमसे बहुत उम्मीद है। हाँ, इसलिए हमें बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ाई करके एग्जाम्स में फर्स्ट क्लास पास होना है। और होली तो अगले साल फिर आएगी, लेकिन अगर इस बार हम फर्स्ट क्लास पास नहीं हुए तो हमें इस बात का दुख हमेशा रहेगा। और अगले साल तो हम लोग पहले से ही बहुत मेहनत कर लेंगे ताकि सब फेस्टिवल्स एंजॉय कर सके। हाँ, शाबाश गोली बेटा, तुम दोनों कितने समझदार हो गए हो। इस साल तुम दोनों होली नहीं खेलोगे ये सुन के मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हो। बिल्कुल सही फैसला लिया है तुम दोनों ने। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों फर्स्ट क्लास में ही पास हो गए। थैंक यू दादाजी, थैंक यू सो मच दादाजी। थैंक यू दादाजी। दादाजी, फ्रेंड्स प्लीज हमारे होली ना खेलने का अफसोस आप लोग मत रखना, बल्कि पूरे जोश और उत्साह से तुम लोग होली खेलना। हाँ, खूब धमाल करना, खूब मस्ती करना। ओके ओके। और आप सबको एडवांस में हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे बहू, जेठिया कहाँ है? जेठिया अब तक तैयार नहीं हुआ? मेरी तैयारी है बाबूजी। टप्पू के पापा जल्दी आइए, होली दहन का समय हो गया। हाँ, आया। आ गया। चल भाई चल। अरे बाबूजी, टप्पू कहाँ है? टप्पू होलिका दहन में नहीं आ रहा। क्यों? वो पढ़ाई कर रहा है। देखा टप्पू के पापा, आप हमेशा कहते हैं टप्पू मस्ती में नंबर 1 है, पर मस्ती में नहीं, टप्पू पढ़ाई में नंबर 1 है। अभी पिछली परीक्षा में सिर्फ थोड़े मार्क कम आए ना, तो वो और गोली एकदम सावचेत हो गया और अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य रखा, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। हाँ जेठिया, आज होलिका दहन के दिन हमारे टप्पू और गोली ने अपने अंदर की होली खेलने की लालच को दहन कर दिया। तुझे पता है ना जेठिया, भगवान के नाम का जप करने वाले प्रहलाद को सजा देने के लिए उसके पिताजी हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में उसे बिठाकर अग्नि के हवाले कर दिया था। लेकिन होलिका ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि होने की वजह से वो खुद ही उसमें जल गई थी। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मार दिया और इसी वजह से तो हम हर साल होलिका दहन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन हमारे अंदर की सारी बुराइयां, सारी कमजोरियों का भी दहन हो जाए। और कहते हैं ना,
जिस इंसान में ईर्ष्या, क्रोध, जलन, लालच ये सब होता है वो खुद ही अपने भीतर जलते रहता है। चलो चलो, होलिका दहन के दर्शन का वक्त है, चलो। बबीता जी, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आपको त्योहार सब बहुत पसंद है, नहीं? जी, उसमें भी होली तो मुझे बहुत पसंद है। अरे मुझे भी। सिर्फ होली क्या, मुझे तो दिवाली, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, क्रिसमस मुझे सब पसंद है। मुझे भी। ओ की मुझे भी की, और मैंने भी दसो मुझे भी की। नहीं, बबीता जी अभी बता रहे थे कि इनका बचपन से सब त्योहार बहुत पसंद है, तो मैंने कहा मुझे भी। और मुझे भी बहुत पसंद है जेठा भरा। वो कल होली पे मिलके खूब धमाल करेंगे। धमाल करेंगे कल होली में। कल तो गुलाल ही गुलाल उड़ेगा हम पर और गोकुलधाम में। मजा। अरे हाँ, मैंने तो हर रंग का रंग घर पे पहले से ही रख लिया। रंग का रंग, देखिए बात सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके कल होली खेलते वक्त नेचुरल कलर का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले कलर का इस्तेमाल ना करें। क्या है, उससे त्वचा, गला, आंख इसको हानि पहुंच सकती है ना आती भाई, बराबर ना? हाँ सही बात है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। केमिकल वाले कलर कैंसिल कर दो। हाँ, और उत्साह और उमंग से जितनी होली खेलनी है उतनी खेलो। और भिड़े मास्टर, मिठाई का क्या बंदोबस्त है भाई? नाश्ता पानी मिठाइयाँ? आती भाई निश्चिंत रहिए, कल होली के बंदोबस्त के साथ साथ खाने पीने का भी बराबर बंदोबस्त किया हुआ है। समोसा, फाफड़ा, जलेबी, मिठाई सब कुछ है। अब्दुल है ना भाई? हाँ भिड़े भाई, नाश्ता का ऑर्डर कर दिया है। रात भर जागकर सारा डेकोरेशन कर लूंगा। क्या बात है अब्दुल, वाह वाह, ये तेरा काम जोरदार है, वाह। अब्दुल जरा ध्यान रखना किसी को कम नहीं पड़े। आती भाई चिंता मत कीजिए, ना नाश्ता कम पड़ेगा और ना कलर। हेलो, हाँ बोलिए संगीता जी, आया है कोई तूफान एक्सप्रेस में किसी कुंवारी कन्या का वैवाहिक विज्ञापन छपवाने? नहीं? तो फिर किस लिए फोन किया? अरे वो फाइल मैंने एडिटर साहब के टेबल पे ही रखी है। मेहता साहब, आज पोपटलाल के साथ थोड़ा मजाक करे। कैसा मजाक जेठालाल? जेठालाल करो करो ये मजाक करो भाई, होली तो है ही मजाक का अवसर और हमारे पास पात्र भी जोरदार है। सही बात है, सही बात है। जैसे ही कोई कुंवारी कन्या का वैवाहिक विज्ञापन छपवाने आए, सबसे पहले मुझे बताइएगा। ओके? हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो बनवारी लाल जी, बोलिए बोलिए, आपको लड़के की तस्वीर पसंद आई? अरे भाई हमारी तरफ से तो हाँ ही है, अगर आप हाँ कर दो तो चट मंगनी पट ब्याह कर देते। हाँ हाँ जरूर लड़के को देख सकते हैं, जरूर देख सकते हैं। बोलिए कभी आएंगे आप? अभी? हाँ तो ठीक है, आइए 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 आइए, जरूर आइए आइए, हाँ जी हाँ जी हाँ। अरे पोपटलाल कहाँ है? यहाँ जेठालाल, मैं यहाँ हूँ भाई। क्या हो? पोपटलाल एक काम करो, फटाफट अच्छे कपड़े पहन के आओ, लड़की वाले तुमको देखने आ रहे हैं। क्रंटल क्रंटल, कहीं खुशी के मारे पागल मत हो जाना, वरना लड़की वाले ना कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। नहीं 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 जेठालाल, मेरे भाई, आज तुमने मेरे बड़े भाई की कमी पूरी कर दी। अरे देखो कितना भावुक हो गया। अरे भाई ये सब बातें छोड़, तू जा जल्दी कपड़े बदल के आ, जल्दी। बस यूं क्या और यूं है। पटका पोपट होने वाला है। बड़े भाई की कमी पूरी कर दी थी। उसका चेहरा चेहरा देखते हैं। टप्पू के पापा, क्या हुआ कि आप सब लोग इतना हंस रहे हैं?
कुछ नहीं दया, वो क्या होली है तो थोड़ी मजाक मस्ती चल रही है। सही बात। हाँ हाँ हाँ, कीजिए कीजिए, होली में तो मजाक मस्ती होनी ही चाहिए। मैं आ गया। कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे वाह पोपट भाई, अरे डिब्बे, तूने वो कपड़े पहने थे वो अच्छे थे, तूने कपड़े क्यों बदल लिए? अरे चाचा जी, मेरा रिश्ता तय होने जा रहा है, लड़की वाले अभी मुझे देखने आ रहे हैं। ओहो, वाह वाह पोपट भाई, अभिनंदन। पोपट भाई कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। पोपट भाजी, ये तो बताइए लड़की वाले कौन है? वो नहीं पता। तो आपको कैसे पता चला कि वो देखने आ रहे हैं? सब जेठालाल ने तय किया है, उसने ये रिश्ता ढूंढा है। दया भाभी, आपने हमें बताया नहीं। अरे रोशन भाभी, मुझे ही नहीं पता है। टप्पू के पापा, आपने मुझे भी नहीं बताया, मुझे तो बताना चाहिए ना। अरे दया, तू कहाँ रूठ रही है अभी? हाँ दया भाभी जी, वो आप मत रूठिए, रूठना तो अभी पप्पू का है। मैं क्यों रूठूंगा सोडी? अभी पता चल जाएगा। 1 2 यार भाई, ये क्या किया आपने? अभी लड़की वाले मुझे देखने आ रहे, आपने पूरे कपड़े खराब कर दिए। यार भाई, बहुत गलत है, क्या किया आपने? जेठालाल, तुम्हारा ही तो आइडिया था कि 1 2 3 बोलने पर पोपटलाल पर रंग फेंकना है। जेठालाल! अरे भाई चला! जेठालाल, आज तुमने बड़े भाई की नहीं, बड़े दुश्मन की कमी पूरी की है। अरे भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना महसूस हो। अरे आप सब लोग क्या हंस रहे हैं? जेठालाल तो नादान है, ना समझ है, लेकिन आप सब, मेहता साहब आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपनी शादी को लेकर कितना भावुक हूँ। ऐसा मजाक करता है कोई? अरे शांत हो जा डिब्बे। अरे तू तेरी जगह सही है भाई, पर होली का तो दूसरा नाम ही मजाक मस्ती है। मैं मानता हूँ कि जेठिया से थोड़ा ज्यादा मजाक हो गया, लेकिन त्योहारों में ये सब चलता है। और हाँ भाई जेठिया। जी बापूजी। अरे भाई, किसी को पसंद ना हो ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। नहीं, समझ गया बापूजी। अभी अगली होली में एक काम करूंगा, मैं मजाक का एक मेनू कार्ड बनाऊंगा, फिर पोपटलाल उसमें से जो भी मजाक पसंद करेगा वही मजाक मैं उसके साथ करूंगा। देखिए चाचा जी, देखिए चाचा जी, आप भी। अरे क्या पोपटलाल, छोड़ो ना, क्या लंबा खींच रहे हो भाई, आज होली है। होली कल है। अरे भाई, तो आज होली का दहन तो है ना, और हिंदुस्तान में तो होली के 10 दिन पहले से मजाक मस्ती शुरू हो जाती है। सही बात है। और ब्रिज में, वृंदावन में तो 1 महीना पहले से होली खेलने लगते हैं। अच्छा, तो आप सब लोग जाइए ब्रिज, वृंदावन और वहां जाकर होली खेलिए, यहाँ की होली कैंसिल कीजिए। पोपटलाल भाई, शांत हो जाओ भाई। अरे इतना क्या? अभी उस दिन तुमने और सोडी ने मिलके मेरे साथ वो स्कूटर वाला मजाक किया था, स्क्रैच वाला। मैं क्या बुरा मान गया था क्या? तो अरे तुम क्यों रूठोगे? तुम तो शादीशुदा हो। बस मैंने बोल दिया, इस साल की होली कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। होली है भाई, होली खेलने का जबरदस्त उत्साह है गोकुलधाम निवासियों में। लेकिन इससे पहले कि हम लोग होली के रंगों में रंगे, पोपटलाल ने सबके चेहरे का रंग उड़ा दिया है। गुस्से के रंग में रंगे हुए पोपटलाल मुझे लगता है अब आसानी से मानने वाले नहीं। अपने साथ हुए मजाक का बदला तो जरूर लेंगे। भाई, जब होली का दहन होता है ना, तो हम अपनी कमजोरियां, लालच, मोह, क्रोध, सब कुछ उसमें जला देते हैं। लेकिन इस बार तो लगता है इस होली का दहन में पोपटलाल के गुस्से की वजह से हम गोकुलधाम निवासियों का होली खेलने के उत्साह का दहन न हो जाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके घरों में तो हंसी का रंग बरकरार रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हंसी के रंग से हम आपको सराबोर करते रहेंगे। और हाँ, एक विशेष बात और, इस शनिवार रात 8:30 बजे हम आपके लिए विशेष एपिसोड लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, जिसमें आप होली के रंगों के साथ हास्य का रंग भी देखेंगे। तो फिर इंतजार कीजिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे पोपटलाल, मान
मान गया। और यहाँ जो चल रही है ना वो होली नहीं है, मेरी शादी का सपना चल रहा है। पोपट भाई पोपट को लो, पोपट भाई तो रूठ गए। हाँ वो ना, इनका गुस्सा देखकर मुझे नहीं लगता ये कल होली खेलने आएंगे। अरे नहीं माधवी भाभी, दया तुम लोग चिंता मत करो, वो भले अभी रूठा है लेकिन कल देखना वो मान जाएगा, और नहीं माना तो हम सब जाके उसको मना के लेके आएंगे। पोपट भाई सुबह तक मान जाए तो अच्छा है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े को कुलदाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि कल सुबह ठीक 8 बजे हम लोग कंपाउंड में होली खेलने के लिए मिल रहे हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, मांगी किसी के साथ भी ऐसा ना हो, वही हमेशा कितना गलत हुआ है। क्या अकेली गुण कर रही है? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ टप्पू के पापा। पर अभी क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब क्या? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओह मैंने कुछ किया है? ओह बोलो क्या मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया? जिसे आपको पता ही नहीं आपने क्या किया है। एक मिनट, तू क्या बात कर रही है? मैं कुछ भी बात करूं, अगर आपको पता नहीं है कि आपने क्या किया है तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? अब क्या कर सकते हैं? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही बोलना छोड़ दीजिए टप्पू के पापा, उससे दूसरों को तकलीफ होती है। अगर मेरी वजह से तुझे कुछ तकलीफ हुई है तो सॉरी बोलता हूँ भाई, सॉरी। नहीं, आप मुझे सॉरी मत बोलिए। आपने जिनको तकलीफ पहुंचाई है ना, उनको जाकर सॉरी बोलकर आइए। दया अभी मुझे तकलीफ हो रही है, किसको सॉरी बोलना है? पोपट भाई को। अरे तो वो तो जिंदा है, आसमान में क्या दिखा रही है? अरे मैं दूसरा माला दिखा रही थी। पोपट भाई दूसरे माले पर रहते हैं ना, दूसरा माला ऐसे थोड़ी बता सकते हैं। पोपट भाई नाराज होकर घर चले गए, ये गलत हुआ ना? अरे कुछ गलत नहीं हुआ है, दोस्तों के बीच में तो ऐसा हंसी मजाक चलते रहता है दया। अरे पर आपने देखा ना, पोपट भाई को ये मजाक पसंद नहीं आया, वो बेचारे कैसे रूठ कर घर चले गए। अगर पोपट भाई कल होली खेलने नहीं आए तो? अरे भाई आएगा, वो होली खेलने जरूर आएगा। हम सबको उत्साह और उमंग से होली खेलता हुआ देखेगा ना, तो अपनी सारी नाराजगी भूल के वो हमारे साथ होली खेलने आ जाएगा। हाँ बराबर, भगवान करे ऐसा ही हो। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो? पोपट भाई कल होली खेलने नहीं आए तो? एक मिनट, तू क्या चाहती है? पोपट भाई होली खेलने ना आए? नहीं, मैं तो चाहती हूँ पोपट भाई जरूर आए होली खेलने। तो फिर बार बार एक ही बात क्यों बोल रही है? पोपट भाई होली खेलने नहीं आए तो, होली खेलने नहीं आए तो, होली खेलने नहीं आए तो, धिनता 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 ता। अरे धिनता नहीं, चिंता हो रही है पोपट भाई की। पर हम सब लोग आए मस्ती से होली खेल रहे होंगे और पोपट भाई होली खेलने नहीं आए तो? अरे भाई तू ये नकारात्मक सोचना बंद कर और हकारात्मक सोच। मुझे पूरा विश्वास है पोपट लाल कल हमारे साथ होली खेलने जरूर आएगा। मेनू कार्ड बनाऊंगा, किसी चीज की कमी पूरी नहीं होनी चाहिए। ये जेठालाल और बाकी सबने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको सबक सिखाऊंगा। लेकिन क्या करूं, क्या करूं? कुछ भी हो जाए, सुबह होते ही इन सबको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सबकी दुनिया हिल जाएगी।
भिड़े और अब्दुल ने तो जबरदस्त तैयारी कर दी है होली की। आज होली खेलने का मजा आएगा। बबीता जी तैयार रहना, आज न छोड़ेंगे। होली हैप्पी होली बापू जी, हैप्पी होली। बापू जी टप्पू कहाँ है? टप्पू देर रात तक पढ़ाई कर रहा था इसलिए अभी सो रहा है। वाह, टप्पू बहुत समझदार हो गया है नहीं बापू जी? अरे टप्पूड़ा तो पहले से ही समझदार है। आखिर पोता किसका है? वो तो है आपका। बापू जी। अच्छा सुन जेठिया, आज तुझे डबल होली खेलनी है। डबल क्यों? अरे टप्पू आज होली नहीं खेलने वाला है तो उसके हिस्से की होली भी तुझे खेलनी पड़ेगी ना। जरूर जरूर बापू जी, डबल क्या ट्रिपल चौबल खेलूंगा। चलो चलो चलो। अरे क्या चलो जेठिया, बहू कहाँ है? बहू को तो आने दे। अरे देखो बापू जी, दया सुबह उठे तब से एकदम उत्साह में है। आज होली खेलेंगे, जम के होली खेलेंगे। और अभी पता नहीं कहाँ रह गई। अरे दया चल जल्दी कर भाई। होली है इसलिए मैं पिचकारी लेकर आई हूँ। थैंक यू। अरे हाँ, होली में होली के हथियार के बगैर थोड़ी जा सकते हैं। आज तो पूरी तैयारी के साथ हमला करेंगे गोकुलधाम वासियों पे। हाँ। एक सेकंड पकड़। हाँ। सैनिक आइन तैयार? हाँ, तैयार। चलो चलो चलो। रुकिए, किचन की लाइट चालू रह गई है, अभी बंद करके आती हूँ। अरे दया जल्दी भाई, आज सबसे पहले कंपाउंड में हमें पहुंचना है। तारक तारक जल्दी चलिए, आज कंपाउंड में सबसे पहले होली खेलने जाएंगे अंजलि तारक मेहता। चलिए जल्दी। तारक तारक, मैं आपसे कह रही हूँ हमें होली खेलने जाना है और आप मैसेज में लगे हैं। ऐसा कौन सा अर्जेंट मैसेज कर रहे हैं आप? अरे अर्जेंसी की क्या बात है अंजलि, सबके होली के मैसेजेस आ रहे हैं। हैप्पी होली, तो होली के मैसेज का जवाब तो होली पे लिखूंगा ना, दिवाली पे थोड़े लिखूंगा। लोग इतने प्यार से मैसेजेस करते हैं, अगर आप रिप्लाई ना करो तो कहेंगे मैं तो सब घमंडी हो गए। रूड लगता है ना, तो जवाब देना जरूरी है। और हिंदुस्तान तो अपना त्योहारों का देश है ना अंजलि, त्योहार आए नहीं कि मैसेजेस शुरू। और मैसेजेस करना तकलीफ का काम, और आए तो रिप्लाई करना और भी तकलीफ का काम। लेकिन क्या करें, करना पड़ता है ना। बस 2 मिनट। करेक्ट। आपको याद है ना, पिछली बार मैसेज करते करते आपका पूरा मोबाइल हैंग हो गया था। अरे वो कैसे भूल सकता हूँ भाई। मोबाइल हैंग हुआ उस वक्त जब बॉस को मैसेज कर रहा था, और बॉस के मैसेज का रिप्लाई नहीं पहुंचा, दूसरे दिन क्लास ले ली मेरी। मोबाइल का मैं हैंग हो जाता। चलो भाई चलो। इतने सारे मैसेजेस, गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तारक रिप्लाई करने में दोपहर हो जाएगी और मैं होली खेलने के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है अपनी होली मोबाइल पे ही सेलिब्रेट होने वाली है। नाराज मत हो भाई, चलो चलो चलो। हेलो तारक, बॉस का फोन है, बॉस का फोन है। यस बॉस, हैप्पी होली बॉस, हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली सर। हाँ हाँ हाँ, हैप्पी होली, तुमको भी हैप्पी होली। हाँ हाँ हाँ, मैं उनको भी बोल दूंगा। हाँ हाँ, सोडी भाई को भी बोल दूंगा। हाँ, हाथी भाई को, जेठालाल को। अरे हाँ भाई, मैं सबको हैप्पी होली बोल दूंगा, पूरी सोसाइटी को बोल दूंगा बस। हाँ अभी रखता हूँ। हाँ ओके, बाय बाय। किसका फोन था? इलेक्ट्रिशियन का फोन था, उसको पूरी सोसाइटी को हैप्पी होली बोलना था, वो भी मेरे ही फोन थे। चांगलं आहे ना पण. ते चांगलं आहे ते, पण एकमेव सेक्रेटरी नीचे लेट पहुंचे हे चांगलं नाहीये। सोनू कुठे आहे? पापा अरे तू क्या कर रहा है, घर में सारा पानी उड़ा दिया। अरे होली नीचे जाके खेलेंगे यार। तेरी मम्मी ने देखा तो हम दोनों को डांटेगी। ओए पापा, मैनू पता है बचपन में आप भी पूरे घर में होली खेलते थे। माल है पुत्र, तूने तो बचपन की यादें ताजा कर दी। हैप्पी घर में होली क्यों खेल रहे हो? देखो ना मम्मी, मेरी गन भी छीन ली और पूरा घर गीला कर दिया। अरे रोशन, गोगी तो छोटा है, पर तुम्हें तो समझ होनी चाहिए ना कि घर में होली नहीं खेलते हैं। और सुनिए, ये गोगी पुत्र बहुत बड़ा चैप्टर हो गया। वो पूरा घर इसी ने गीला किया यार। गोगी, बुरा ना मानो, होली भले भले होली है, पर बस 2 मिनट में हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में जाके सबके साथ होली खेलेंगे ना। यो बाप दिख रहा होली के पीछे दीवाने हैं। सुनिए, अल्लाह होली यार। चलो चलो, लस्सी का ग्लास फिनिश करो, उसके बाद हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में जाके होली खेलते हैं। हांस, आज फ्रूट खाने का कंपटीशन नहीं है, आज होली है।
कोमल आज मुझे जम के फ्रूट खा लेने दो, क्योंकि उसके बाद हमें जम के होली खेलनी है। देखना आज सोसाइटी में हम लोग एक दूसरे को इतना रंग लगाएंगे, पूरे सोसाइटी वाले एक दूसरे पे इतना गुलाल छिड़केंगे कि तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगी। हंस, तुम इतना होली खेलोगे कि तुम पतले हो जाओगे? अरे हाँ, बॉडी से तो तुम मुझे पहचान लोगी। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, अब जल्दी चलो, सब आ गए होंगे। आई कांट वेट एनीमोर। अरे चलते हैं कोमल, लेकिन तुम एक प्लास्टिक की थैली लेके आओ ना, फ्रूट्स के लिए। अरे नहीं, वो तो जाने के पहले मैं खत्म कर लूंगा। मोबाइल के लिए, मोबाइल क्यों हंस? कोमल, मैं एक डॉक्टर हूँ, किसी पेशेंट का इमरजेंसी कॉल आ गया तो अटेंड करना पड़ेगा ना भाई। और अगर मोबाइल थैली में नहीं रखा तो होली खेलते हुए अगर मोबाइल में पानी चला गया तो बेचारा मोबाइल इमरजेंसी में चला जाएगा। बबीता, तुम्हारा मोबाइल दो, मैं रख देता है। मोबाइल क्यों लेके जाना है? कुछ घंटे के लिए बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। ठीक है, मैं मोबाइल अंदर के रूम में रख के आता है। अरे मुझे तो यहीं पे रखो। अय्यर, लेट्स गो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले होली। बबीता, इवन आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले होली। तो चलो ना, सब लोग आ गए होंगे, हम ही लोग लेट हो जाएंगे। डोंट वरी बबीता, हम लेट नहीं होंगे। अरे लेट पहुंचने का रिकॉर्ड तो जेठालाल का है। चल चल दया, जल्दी चल भाई। क्या हुआ? दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? टबू के पापा, अब मजाक मत कीजिए, खोलिए ना दरवाजा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में नहीं खुल रहा दरवाजा। देख, अरे ये कोई बारिश का मौसम थोड़ी है जो दरवाजा जाम हो जाए। चल मजाक मत कर, खोल। मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, ये सच में नहीं खुल रहा है। बाजू हट। सच में नहीं खुल रहा है। ये तो सचमुच नहीं खुल रहा है। देखा? जी, अब हम होली कैसे खेलेंगे? अरे लेकिन ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? लगता है दरवाजा तो किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। ऐसे कैसे बंद हो गया? क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? I don't believe this. हमारा दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। अरे खोलो दरवाजा, खोलो। किसने बंद किया? धीरे धीरे। सुनिए, इसमें धीरे क्या, यार दरवाजे नहीं बोल रहा, होली खेलनी है आपको। अब तक तो सब कंपाउंड में नीचे आ भी गए होंगे। अरे तो भाई खड़ा क्या है? बालकनी में जाके किसी को बोल कि बाहर से दरवाजा खोल। चलिए चलिए। अरे अभी तक कोई होली खेलने आया ही नहीं है। अरे भिड़े, सोठी, आतिफ भाई, अरे मेहता साहब, अय्यर भाई, पोपटलाल। ये तो जेठा गया हुआ था। चलो 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 देखते हैं। छोटू, भिड़े। हेलो, अरे कोई है क्या भैया? जेठालाल। अरे मेहता साहब, कहाँ हो आप? अरे घर के अंदर से मत बोलो, बाहर आओ। अरे बाहर नहीं आ सकता हूँ जेठालाल, बंद हो गए अंदर हम। जेठालाल, अरे भाई भिड़े, हमारे दरवाजे को बाहर से किसी ने कड़ी मार दी, जरा खोल देना भाई प्लीज। कमाल है, मैं भी अभी यही बोलने वाला था। हमारा भी घर का दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। हमारे घर का दरवाजा भी किसी ने बाहर से बंद कर दिया यार। अरे तुम दोनों के दरवाजे भी बाहर से बंद है? अरे हाँ चाचा जी, हमारे घर का भी दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। अरे भाई, हमारा भी बंद है। अरे आती भाई, हमारे घर का भी दरवाजा बाहर से बंद है, नहीं खुल रहा, बहुत कोशिश कर ली। मेहता साहब, हाँ, आपके घर के दरवाजे पे ताला लगा है। ताला? अरे आतिफ भाई, आपके घर पे भी ताला लगा हुआ है। ताला? ताला? ओह नो, मतलब हम सबके घर के बाहर किसी ने ताला लगा दिया है। किसने किया है ये? कौन है? कौन है ये नराधम जिसने होली के पवित्र दिन पर हम सबके घर के बाहर ताले मार के अनधिकृत काम किया है? अरे कौन सा ध्रुत? क्या ध्रुत? अरे अनधिकृत। अय्यर भाई, अनाधिकृत मतलब इल्लीगल काम किया है किसी ने। हाँ बराबर है, किसने ये हमारी सोसाइटी में इल्लीगल काम किया है? अरे ऐसे कैसे? होली के दिन सबके घर के बाहर किसने ताले लगा दिए? मुझे पता है ये किसका काम है। किसका? ये चोर का काम है। चोर? और? हाँ, गांव में जब चोर चोरी करने के लिए आते हैं तब सबके घर के बाहर वो ताले लगा देते हैं। लेकिन दया भाभी, ये चोर थोड़ा अजीब नहीं है?
उसने सबके घर के बाहर ताले मारे, तो चोरी किसके घर करेगा? पोपट अंकल के घर। हाँ, हम सब यहाँ पर है, लेकिन पोपट अंकल यहाँ पर नहीं है ना। ओए गोगी पुत्र, और पोपू के घर पे उसके प्यारे छाते के अलावा चोर को मिलेगा क्या? नहीं 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 छोटी, एक मिनट, मुझे पता चल गया सबके घर के बाहर ताले किसने और क्यों मारे। किसने जेठालाल? किसने? पोपटलाल ने बापूजी। हाय हाय, पोपट भाऊजी ने? दोस्तों, याद है कल हमने पोपटलाल के साथ मजाक किया तो वो रूट के घर चला गया था ये कह के कि कल की होली कैंसल। तो देखो, हम सब अपनी अपनी बालकनी और खिड़की में निराधार खड़े हैं, लेकिन वो अपनी बालकनी में नहीं है। वो जरूर अभी इस वक्त बालकनी के दरवाजे पे कान लगा के सब सुन रहा होगा और मजा ले रहा होगा। एकदम करेक्ट जेठालाल, तुम्हारे बॉडी के जैसे तुम्हारे बात में भी बहुत वजन है। बबीता जी, अय्यर क्या बोल रहे हो? हाँ सही बात है, पोपटलाल नहीं किया होगा। कल रात को जो हमने उसके साथ मजाक किया था ना, उसी का बदला लिया उस बुड़बक ने। हाँ आती भाई बिल्कुल सही बिल्कुल सही बोल रहे हैं हाथी भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं, पोपट भाई ऐसे नहीं कर सकते हैं, और पोपट भाई भोले हैं। अरे दया भाभी, बोली तो आप। हाँ जेठिया, ऐसे बिना सबूत हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। चाचा जी भले ही सबूत नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन सारी परिस्थितियां यही कह रही है कि ये शक पोपटलाल पे ही जाता है, उसी ने किया है ये। अरे देखो, हम सब लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और पोपटलाल का कुछ पता ही नहीं है। बाबू बाहर निकल बाबू। बाहर निकलो पोपटलाल, बाहर निकलो। पोपट भाई बाहर निकलिए। अरे इतने आराम से क्या बोल रहे हैं? चिल्ला, पोपटलाल बाहर निकलो, पोपटलाल बाहर निकलो, देश छोड़ के बाहर चले जाओ। बाहर निकलो। मुझे लगता है पोपट भाऊजी घर पे नहीं है। मैं एक बार फोन लगाता हूँ इसको, ताले लगा के चला गया हम सबके। हाँ मैं लगाता हूँ अभी। हाँ कीजिए। ये माथे जरा इकड़े रखिए। होली कैंसिल करके गया। हाँ मेहता साहब लग गया फोन। अरे नहीं भाई, घंटी जा रही है, उठा नहीं रहे वो। ये पोपटलाल की वजह से हमारी होली बिगड़ रही है। तोड़ दूंगा। रोशन शांत થઈ જા, અમે અહીંયા મારામારી નથી કરવાની હો, સીધો રહો જરા। ओए सोनिए, मैं मारा मारी नहीं करता, मैं तो ताला तोड़ने की बात कर रहा हूँ यार। हाँ बराबर। वेरी गुड। રોશન તને કૂદવાનું નથી હો, પેર में लग गया तू। ओए सोनिए, मैं पहले भी कूदा हूँ और कोई नहीं लगेगी मेरे को। તે બધું મને नहीं मालूम है, तू शांत થઈ जा। अरे सोनी, पहली बार नहीं लगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि दूसरी बार भी नहीं लगेगा। मत कूदो। तो પછી हाँ छोटी, कूदना रहने दे भाई, कूदना रहने दे। जेठा प्रभु, मैं तो यार शांत हूँ, लेकिन हम लोग सारे घर के अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं कूद जाता हूँ, सबके ताले तोड़ देता हूँ। अरे नहीं हम गोकुलधाम निवासी अपने ही घर में नजरबंद हो गए। असल में ये हमारे घर के दरवाजे पे ताला नहीं, हमारी किस्मत का दिवाला है। होली के दिन अपने घर में कैद हो गए हम लोग। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भाई होली का मूड बिगाड़ने में ये हाथ किसका है, किससे लगाया है ताला? सबका शक पोपटलाल पे। अब आप सोचिए कि जब ये ताला खुलेगा तो सब मिलके पोपटलाल का हाल क्या करेंगे? भाई इस ताले का राज जानने के लिए हम आपको इंतजार नहीं करवाएंगे। आपने तो अपनी होली खेल ली है और खेल ली होगी, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि हम लोग अपनी होली खेल पाएंगे या नहीं। इसके लिए आपको सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल शनिवार रात 8:30 बजे हम आपके लिए एक विशेष एपिसोड लेके आ रहे हैं, जिसमें होली के रंग के साथ आपको पता चलेगा इस ताले का राज। तो कल देखना मत भूलिए, रात 8:30 से 11 बजे तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सबकी होली। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.